मेल का मतलब मिलाना, दो या दो से ज्यादा अगर शब्दों को हम लोग मिला दें तो उसी को कहते हैं संधि। तो इसका जो परिभाषा है वो ये होती है कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। मतलब कि दो पास पास के जो वर्ण हैं, जो अक्षर हैं, उनको अगर मिला दिया जाए, उनको मिलाने से जो भी परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? संधि कहेंगे। इसको उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। जैसे आप नीचे उदाहरण देख सकते हैं दोस्तों, मैंने लिखा है भानु धन उदय बराबर भानुदय। इसमें ध्यान से देखिए तो भानु के सबसे लास्ट में ऊ है, छोटा ऊ, उदय के सबसे शुरुआत में छोटा ऊ है। तो जब ये छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिल गए तो क्या बन गया? बड़ा ऊ। तो भानु धन उदय बराबर भानुदय। तो इसी प्रकार से जब दो निकटवर्ती, जो सबसे पास के, आप देख सकते हैं भानु का लास्ट वाला, उदय का पहला वाला, दो सबसे पास के जब वर्णों को मिलाया जाता है तो जब जो परिवर्तन आता है, जो भी चेंजेस आते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि हमारी तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग स्वर संधि के बारे में सीखेंगे। अगर आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में जानना है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दोनों संधि का आप वहां पे लिंक देख सकते हैं। उस लिंक पर क्लिक करके आप दोनों का वीडियो देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी तीनों वीडियोस को आप ढूंढ सकते हैं और वहां पे देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। स्वर संधि की परिभाषा होती है दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें हम लोग स्वरों को मिला रहे हो तब हो। अगर हम लोग दो स्वर को मिलाते हैं, स्वर कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा, हिंदी में स्वर 11 होते हैं, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग अह। तो इस प्रकार के अगर हम लोग स्वरों को मिलाएं तो उनसे जो परिवर्तन होगा तो उसे को हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। जैसे विद्या धन आलय, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, विद्या में लास्ट में क्या है? आ है, और आलय में शुरुआत में क्या है? आ। तो आ धन आ बराबर बनता है आ। तो विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। दोस्तों स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो चलिए दोस्तों सभी प्रकारों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है कि अ, छोटी ई और छोटा ऊ, अगर इसके बाद अ, छोटी ई और छोटा ऊ आए तो ये आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ बन जाते हैं। अगर किसी भी शब्द में के लास्ट में क्या होता है? अ आए, छोटी ई आए या छोटा ऊ आए, और उसके जस्ट बाद अ, छोटी ई और छोटा ऊ आए तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे अगर आ धन आ मिलाया जाए तो क्या बनता है? आ। हिम धन आलय बराबर हिमालय, इसका एक उदाहरण है। आ धन अ बराबर आ, इसका उदाहरण विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। उसी तरीके से छोटी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई, इसका उदाहरण रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र। छोटी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई, इसका उदाहरण मुनि धन ईश बराबर मुनीश। इसी तरीके से बड़ी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई, इसका उदाहरण है मही धन इंद्र बराबर महेंद्र। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई, इसका उदाहरण है मही धन ईश बराबर महीश। छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। भानु धन उदय बराबर भानुदय। छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। लघु धन उर्मी बराबर लघुर्मी। उसी प्रकार से बड़ा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, इसका उदाहरण वधु धन उत्सव बराबर वधुत्सव, और बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, इसका भी उदाहरण आप ले सकते हैं वधु धन उत्सव बराबर वधुत्सव।
तो इस तरीके से दोस्तों ये था हमारा दीर्घ संधि। अगर गुण संधि की बात करें तो इसमें आ के बाद छोटी ई और बड़ी ई अगर आए तो दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं। अगर आ के बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए तो दोनों मिलके ओ हो जाते हैं। और यदि आ के बाद री आता है तो दोनों मिलके अर हो जाते हैं। जहां भी ये 3 प्रकार के परिवर्तन मिलेंगे वहां पर गुण संधि होगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। अधन ई बराबर क्या होगा, ए। इसका उदाहरण है नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। आधन ई बराबर भी क्या हो जाएगा, ए। तो इसका उदाहरण है महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। अधन बड़ी ई बराबर ए। इसका उदाहरण है नर धन ईस बराबर नरेश। आधन ई बराबर भी क्या होगा, ए। इसका उदाहरण है महाधन ईस बराबर महेश। अधन छोटा ऊ बराबर ओ। इसका उदाहरण ज्ञान धन उपदेश बराबर ज्ञानोपदेश। आधन छोटा ऊ बराबर ओ। इसका उदाहरण है महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। अधन बड़ा ऊ बराबर ओ। इसका उदाहरण है जल धन उर्मी बराबर जलोर्मी। आधन बड़ा ऊ बराबर ओ। इसका उदाहरण है महाधन उर्मी बराबर महोर्मी। इसी तरीके से अधन री किस में बदल जाता है, अर में। तो इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं देव धन ऋषि बराबर देवर्षि। आधन री बराबर भी क्या हो जाएगा, अर। इसका उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं महाधन ऋषि बराबर महर्षि। तो ये उदाहरण थे दोस्तों गुण संधि के। अब तीसरा है हम लोग का वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में कैसे परिवर्तन होते हैं देखते हैं। इसमें आ के बाद अगर ए या ए आता है तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि आ के बाद ओ और ओ आता है तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, औ हो जाएंगे। चलिए इसके भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अधन ए बराबर ए। इसका उदाहरण है एक धन एक बराबर एक। आधन ए बराबर ए। इसका उदाहरण है वाधन ऐस्य बराबर वैश्य। अधन ओ बराबर औ। इसका उदाहरण है वन धन औषधि बराबर वनौषधि। और आधन ओ बराबर भी क्या हो जाएगा, औ। इसका उदाहरण है महाधन औषधि बराबर महौषधि। अगला है संधि दोस्तों यण संधि। यण संधि में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं इसको पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें छोटी ई और बड़ी ई के बाद अगर कोई विजातीय स्वर होने पर, विजातीय स्वर मतलब छोटी ई और बड़ी ई के अलावा कोई दूसरा स्वर अगर हो तो छोटी ई और बड़ी ई की जगह क्या लिख देते हैं, य लिख देते हैं। उसी तरीके से छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसके बाद अगर कोई और स्वर होता है तो इनकी जगह क्या लिख देते हैं हम लोग, व लिख देते हैं। और इसी तरीके से री की जगह अगर री ना हो, कोई और स्वर हो, विजातीय स्वर हो, तो उस री की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, र लिख देते हैं। अगर इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं तो इसे हम लोग कहेंगे यण संधि। चलिए दोस्तों इसको भी समझ लेते हैं। तो इसके उदाहरण है ईधन ईधन अ बराबर यधन अ। इसके उदाहरण है यदि धन अपि बराबर यद्यपि। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि में छोटी ई लगा हुआ है और अपि में अ है तो ई और अ मिलके क्या हो गए, य अ। यद्यपि तो आप पढ़ते हुए देखिए तो आपके मुंह से निकलेगा य अ यद्य। यद्य मतलब य अ यद्यपि। इसी प्रकार से आगे हैं बड़ी ई धन आ बराबर य धन आ। इसका उदाहरण है इति धन आदि बराबर इत्यादि। बड़ी ई धन अ बराबर य धन अ। इसका उदाहरण है नदी धन अर्पण बराबर नद्यार्पण। उसी तरीके से बड़ी ई धन आ बराबर य धन आ। इसका उदाहरण है देवी धन आगमन बराबर दिव्यागमन। छोटा ऊ धन अ, इसका उदाहरण है छोटा ऊ धन अ बराबर बनेगा व धन अ। इसका उदाहरण अनुधन अय बराबर अन्वय। उसी तरीके से छोटा ऊ धन आ क्या बन जाएगा, व धन आ। मतलब इसका उदाहरण ऐसे दे सकते हैं कि सुधन आगत बराबर स्वागत। ऊ छोटा ऊ धन
ए बराबर व धन ए। इसका उदाहरण अनु धन एषण बराबर अन्वेषण। और लास्ट में है री धन आ। री किसमें बताया जाता है? र में। तो री धन आ बराबर र धन आ। मतलब उदाहरण से समझिए, पितृ धन आज्ञा बराबर पिताग्र। पिताग्र पित्राज्ञा। पितृ धन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये है हम लोग दोस्तों लास्ट संधि, अयादि संधि। इसमें क्या होता है? इसमें ए, ऐ, ओ और औ के बाद कोई अगर दूसरा स्वर हो तो इनकी जगह पे क्या हम लोग लिख देते हैं? अय, आय, अव और आव लिख देते हैं। ठीक है, इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे ए धन अ बराबर अय धन अ। इसका उदाहरण है ने धन अन बराबर नयन। ए धन अ बराबर आय धन अ। इसका उदाहरण है गै धन अक बराबर गायक। ओ धन अ बराबर अव धन अ। इसका उदाहरण है पो धन अन बराबर पवन। अगला देखते हैं, औ धन अ बराबर आव धन अ। इसका उदाहरण है दोस्तों पौ धन अक बराबर पावक। उसी तरीके से औ धन छोटी ई बराबर आव धन छोटी ई। इसका उदाहरण है नौ धन इक बराबर नौविक, नाविक। तो इस तरीके से दोस्तों आपने पांचों संधियों के बारे में पढ़ा। तो ये थे हमारे स्वर संधि। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको सभी संधि के बारे में, जो कि स्वर संधि के बारे में था, आप